कुमार, आपका YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से आप सब बच्चों का वेलकम करता हूं। आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्त, पिछले क्लास में मैंने ट्रिगोनोमेट्री के 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था, समझाया था आपको कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा क्या है। दोस्त, ये हमारे 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं दोस्त, और यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज दूसरे अर्थों में इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन से भी बोलते हैं। फंक्शंस FUNCTIONS, जिसको हिंदी में हम फलन कहते हैं। देखिए, फंक्शंस FUNCTIONS, असल फंक्शन जो वर्ड है ना, इसमें डाल दिया फुल फॉर्म में आ जाता है फंक्शंस, जिसको हिंदी में फलन कहते हैं। बहुत सारे बोर्ड के बच्चे हिंदी मीडियम से जुड़े होते हैं, उसके लिए कुछ वर्ड्स हिंदी में जानना भी आवश्यक है, क्योंकि ऐसे बच्चे को थोड़ा सा तुरंत हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने पर इंग्लिश के वर्ड्स उसको परेशान करते हैं। यह बात मैं समझता हूँ, इसलिए बीच बीच में आपको ध्यान में रख करके मैं कुछ हिंदी में उस वर्ड्स को बोल दिया करता हूँ। रही बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन हिंदी में हो या इंग्लिश में वो तो मायने है नहीं, बोथ आर सेम। और रही बात CBSE और ICSE बोर्ड की बात, तो उनके लिए ये सब वर्ड सुना सुनाया है, ये सब वर्ड से वो बच्चे परेशान नहीं होते हैं। और इस बात को ध्यान में रख करके मैं सभी विद्यार्थियों को फोकस करता हूँ, इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी उस वर्ड को बोल दिया करता हूँ जहां तक संभव होता है दोस्त। और देखिए, फंक्शंस के बारे में मैंने कहा। रही बात कि फंक्शंस एक ब्रॉड चीज है, बड़ी लंबा चौड़ा चीज है दोस्त, और बहुत सारे बच्चे 11th पास कर जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं, उनको फंक्शंस का शानदार कंसेप्ट नहीं होता है दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं पढ़ाने के क्रम में मैं फंक्शंस आपको सिखा ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शंस बहुत टाइप्स के होते हैं और एक क्लास में तो वो संभव है ही नहीं। फंक्शंस के मर्म को जानना, फंक्शंस क्या है। आइए आज और अभी की क्लास में मैं कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेता हूं दोस्त। देखिए, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज 1, पिछले क्लास में मैंने प्रूव किया था। और देखिए, इस तरीके से साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा दैट इज 1 है। देखिए, नीचे वाला 3 जो है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा दैट इज 1, साइन थीटा P/H है, कोसेक थीटा H/P है, उसका प्रोडक्ट हमें 1 दे देता है। यानी दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का प्रोडक्ट यहाँ 1 है। 1 is sin theta, other is cosec theta, and the same is 1 is cos theta, other is sec theta, that is 1. Here
cos थीटा इज b by h एंड sec थीटा इज h by b। जब आप उसको प्रोडक्ट करते हैं कट जाता है, रिजल्ट 1 हो जाता है। इन द सेम वे tan थीटा इंटू cot थीटा ऑल्सो 1, और tan थीटा यहाँ p by b है और cot थीटा b by p है, दैट इज 1। जैसे आप देखें यहाँ मैं डिस्कस कर देता हूँ, tan थीटा इंटू cot थीटा दैट इज 1 दोस्त। तो tan थीटा आप क्या पढ़े हैं p by b, और cot थीटा क्या पढ़े हैं b by p। देखिए b और b कट गया, p और p कट गया, दैट इज 1 by 1, रिजल्ट इज 1। इसलिए यहां पर tan थीटा इंटू cot थीटा दैट इज 1 है। tan थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है p और b, जबकि cot थीटा b और p बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है दोस्त। देखिए कल पिछले क्लास में, सॉरी कल नहीं पिछले क्लास में मैंने बताया था यदि यह एंगल थीटा है, ये वर्टेक्स ए है, ये बी है और सी है, तो इस एंगल थीटा के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, और जब यह राइट एंगल है तो इस राइट एंगल का अपोजिट साइड देखो भाई यह हाइपोटेनस है। तो यदि यह P है, यह हाइपोटेनस है, तो बचा हुआ साइड मेरा बेस B है। तो देखिए ये राइट एंगल का अपोजिट साइड हाइपोटेनस होता है, और इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये बेस ये। लेकिन यहां पर कोई मान लो एंगल फाई सबटेंड हो रहा है, देखो ये देखो भाई थीटा की तरह दिया और ऐसे कट कर दिया, यह इस सिंबल को हम फाई बोलते हैं। देखिए ऐसे किया, ऐसे फाई, फाई जो बोलते हैं उसका स्पेलिंग देखिए PHI। अब इस एंगल के लिए मेरा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साइड ए बी, और हाइपोटेनस डजंट चेंज बिकॉज ऑफ एंगल CB इज राइट एंगल, और राइट एंगल का अपोजिट साइड ही हाइपोटेनस होता है, वो रिमेन्स कांस्टेंट है। तो रही बात इस एंगल फाई के लिए, यदि AB परपेंडिकुलर है, AB क्या है AB परपेंडिकुलर है, तो बचा ये साइड, ये साइड BC जो होगा ना वह हमारा बेस हो जाएगा। प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर और बेस बदल सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस रिमेन्स अनचेंज होता है। इसको ऐसे डिफाइन ही करते हैं कि राइट एंगल का अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो यह मेरा साइड AC ही हाइपोटेनस है, या किसी भी स्थिति के लिए एंगल थीटा यहाँ हो या एंगल फाई यहाँ हो, वह चेंज नहीं करता है दोस्त। और मैंने बोला था कि जैसे थीटा tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस है, cot थीटा जो है बेस बाय परपेंडिकुलर है। When you multiply these two terms we get 1। इसलिए देखो दो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का प्रोडक्ट यहाँ पे 1 है। अभी मैंने इसको भी समझाया, cos थीटा इंटू sec थीटा 1, sin थीटा इंटू cos थीटा दैट इज 1, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 1। प्यारे बच्चों यू हैव टू रिमेम्बर दीज फॉर्मूला। और यह ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के रूप में आपके सामने है। यह ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट को बहुत मजबूत कर देगा आपका, ठीक है। इसलिए चलो मैं आपके साथ एक बार याद दिला देता हूं दोस्त। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, sin थीटा इंटू cosec थीटा दैट इज ऑल्सो 1, cos थीटा इंटू sec थीटा दैट इज 1, tan थीटा इंटू cot थीटा दैट इज ऑल्सो 1 दोस्त। अब आइए मैं पिछले क्लास का फिर से नाम लेता हूं आपके सामने। पिछले क्लास में मैंने बतलाया था
कि साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको व्हाई एट दिस प्लेस प्लस माइनस साइन इज टेकन, क्यों यहाँ पर प्लस माइनस साइन दोनों को लिया गया है दोस्त। आइए मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों, प्रयास करता हूँ, प्रयास तो मेरा जारी रहेगा और आपको भी अब इसके समझने के लिए अपने के साथ प्रयास करते रहना है। प्यारे बच्चों, आप जिस काम में जुटे हुए हो अपने को कंसंट्रेट कर लो, सारी शक्ति इधर लगा दो, ठीक है। शेष सभी को थोड़ा देर के लिए भूल जाओ। कंसंट्रेट ब्रेन जो होता है ना, एक बार में 2 बार याद रखने के लिए सर हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाता है दोस्त। इसलिए कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ने दिमाग की शक्ति की एकाग्रता दोस्त, आप अपने आप को एकाग्र करो और यह ब्रेन जो है भगवान ने जो मुझे मस्तिष्क दिया है इसकी अद्भुत शक्ति है। जिन्होंने इस शक्ति को पहचाना है वो जानते हैं, ठीक है। हम लोग तो इधर उधर की बातों को सुनकर बड़े बड़े महान पुरुषों की उक्ति को आपके सामने रख देता हूँ दोस्त। मैं आपके साथ एक सामान्य मानव हूँ, ठीक है, लेकिन यह क्या करना है कि आप अपनी शक्ति को जरूर पहचाना और उन्हीं महापुरुषों की कही गई उक्ति को मैं भी अपने साथ उतारने का प्रयास करता हूँ। और लगता है कि महान पुरुष जो कह गए हैं बहुत यथार्थवादी चीजें हैं दोस्त, ठीक है, अकाट्य हैं, बहुत गजब की शक्ति होती है इस मानव मस्तिष्क में। आप करते जाओ, आपको इसका अनुभव मिलते चला जाएगा दोस्त। आइए देखिए, इधर राइट साइड में 6 लिखे हुए हैं रेशियो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। यदि ज्यादा फोकस होने के कारण बोर्ड पर हो सकता है आपको पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस है रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। कॉट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। कोसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है दोस्त। बहुत अच्छा, मैं इस पार्ट को मिटा डालता हूं। देखिए, मैं एक्स एक्सिस एक ड्रॉ करता हूं, आपको आपके सामने एक वाई एक्सिस को ड्रॉ करता हूं। देखिए, यह हमारा ओरिजिन है दोस्त। यह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। यह ईच एंड एवरी पार्ट एक क्वाड्रेंट कहलाता है। अब देखिए, यहां जो मेरा साइन थीटा है ना, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए, ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसके पहले प्लस माइनस साइन दिया हुआ है। इसका कारण है कि ये जो साइन थीटा है ना, प्लस साइन के साथ माइनस साइन के साथ ही हो सकता है। यानी साइन थीटा का मान पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। अब यह शर्त है कि कहां पर पॉजिटिव और कहां पर नेगेटिव। देखो दोस्त, ये थीटा है ना, थीटा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है
और देखो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स क्या, यह थीटा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है दोस्त, तो यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस स्थिति में यह साइन थीटा का मान हमें पॉजिटिव साइन वाला लेना है। मान लीजिए कि ये साइन थीटा का 2 मान प्राप्त होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू मान लीजिए ±4/5 है। तो थीटा यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हमें पॉजिटिव साइन लेना है, यानी साइन थीटा जो है ना वह +4/5 है इफ थीटा बिलोंग्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो ये फर्स्ट का सिंबल दिया है, आप समझ जाना, थीटा बिलोंग्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका कारण है कि भाई साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी यदि थीटा मान लो थीटा भाई 0 डिग्री नहीं सॉरी 90 डिग्री से बड़ा है और यह 180 डिग्री से छोटा है, तो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और यहाँ भी साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में हमें निगेटिव होता है साइन। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए यहाँ मैं डाल देता हूँ निगेटिव होता है। इसीलिए फॉर्मूला के साथ साथ यह डाला हुआ है। जैसे देखिए दूसरा है cos थीटा इक्वल टू ±√1 - sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ cos थीटा जो है ना फर्स्ट में तो पॉजिटिव है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही थीटा आएगा तो cos थीटा का मान निगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा का मान निगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा का मान दोस्त पॉजिटिव है। देख tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में दोस्त निगेटिव है, सेकेंड में क्या है निगेटिव है, थर्ड में पॉजिटिव है, फोर्थ में क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट में tan थीटा सो भाई मेरा निगेटिव है। तो इस तरीके से tan थीटा फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव है, सेकेंड और फोर्थ में निगेटिव। इसी तरीके से बच्चों cot थीटा देखो, cot थीटा जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा निगेटिव है दोस्त, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है निगेटिव है। इसी तरीके से सेक थीटा के बारे में चर्चा कर देते हैं। देखो सेक थीटा जो है फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव है, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सिमिलरली कोसेक थीटा जो है फर्स्ट में पॉजिटिव है, सेकेंड में पॉजिटिव है, थर्ड में मेरा क्या है निगेटिव है और फोर्थ में मेरा निगेटिव है दोस्तों। तो यह रही बात कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। इसीलिए यह जो 6 फॉर्मूला है ना आपके सामने, जैसे cos थीटा ±√अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है, तो दोनों साथ साथ फॉर्मूला में डाला हुआ है। उसका मकसद है कि यदि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वह पॉजिटिव है, सेकेंड में है तो निगेटिव है, थर्ड में है तो पॉजिटिव है, फोर्थ में है तो निगेटिव है। सो फॉर्मूला के क्रिएशन के लिए जब फॉर्मूला बनाया गया तो साइन थीटा इक्वल टू ±cos थीटा, यहाँ ±√1 - cos स्क्वायर थीटा, इसीलिए यहाँ पर डाला हुआ है। और देखिए ये तो रही बात, इसके अकॉर्डिंग आपको समझाया। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव प्लस 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 प्लस, इसीलिए एक रूल दिया गया फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जब देखेंगे ना
साइन और कोसेक पॉजिटिव, देखो साइन और कोसेक दोस्त पॉजिटिव है, रेस्ट जो है ना सब निगेटिव है, कॉस टेन कॉट सेक निगेटिव। हम पॉजिटिव वाला याद रख लेते हैं, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव है, रेस्ट निगेटिव है, अपने ऑटोमेटिकली आप ध्यान में आ जाएगा आपको। फिर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट की जब बात है तो देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो उसको ऐसे समझा देते हैं बच्चों को, देखो टेन और कॉट पॉजिटिव है दोस्त, तो जब टेन और कॉट पॉजिटिव है तो रेस्ट क्या है निगेटिव है। उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में जब है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम आते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए आपका कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है, कॉस और सेक दोनों पॉजिटिव है दोस्त, रेस्ट निगेटिव। आइए आपके साथ साथ मैं एक बार चलता हूं, कहां चलता हूं दोस्त, इस बोर्ड पर अपने ध्यान को डालता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक पॉजिटिव। एक बार और मेरे साथ आए आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कोसेक पॉजिटिव। और रेस्ट जैसे इसमें पॉजिटिव के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है वह निगेटिव है, टेन कॉट के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है निगेटिव है, कॉस सेक के अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव है। यानी हमने पॉजिटिव के लिए दिया, आप समझ जाओ जो आपका नाम नहीं है, जैसे साइन कॉस सेक यहाँ पॉजिटिव है तो रेस्ट चार निगेटिव है, यह आप अपने आप समझ सकते हैं इस बात को। मैं फिर से अपनी यादगार को दमदार बनाने के लिए आपके सामने मैं एक बार जोरदार आवाज में कह भी देता हूं, फिर से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक पॉजिटिव। आपने सीखा भी कि यहां पर देखो राइट साइड में देखना क्यों स्क्वायर रूट के पहले प्लस माइनस साइन दिया हुआ है। बच्चों प्राय 9th-10th क्लास में किसी भी बोर्ड का बच्चा क्यों नहीं हो उसको सब पॉजिटिव साइन के साथ फॉर्मूला दे दिया जाता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है, माने आप ऐसे समझिए 9th और 10th क्लास के बच्चे जो किसी भी बोर्ड से हो भाई, सीबीएसई से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो या किसी स्टेट बोर्ड से हो दोस्त, तो उसको पढ़ाने के क्रम में प्राय टीचर्स प्लस माइनस साइन नहीं बोला करते हैं। उसका कारण है कि 10th या 9th क्लास के बच्चे केवल अध्ययन जो करते हैं उसके लिए थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हुआ करता है। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे जो सिंसियर हैं, जो 9th-10th क्लास में बहुत अपना नॉलेज को बढ़ा लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा जानकारी रखना चाहते हैं, जिनके पास सारा साधन अवेलेबल है, उनके गार्जियंस बहुत पढ़े लिखे हैं, या भाई टीचर उनके अवेलेबल ऐसे हैं जो कि हाई थॉट देते हैं, तो वैसे बच्चे को 9th क्लास समय ही 9 और 10 समय ही ये सब बतला दिया जाता है। देखो साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों, आपने मेरी बात को दमदार तरीके से समझा, मैं एकदम स्पष्ट कर दिया कि 9th क्लास के 9th-10th क्लास के बच्चे केवल पॉजिटिव साइन यहाँ रखते हैं, ठीक है, वहाँ उसको प्लस माइनस दिखाना आवश्यक नहीं होता है।
उसका कारण होता है कि वह जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ रहे होते हैं ना, उसके लिए थीटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूंकि ऑल पॉजिटिव है, इसलिए प्लस माइनस साइन देना उनके लिए 9th-10th क्लास के बच्चे के लिए आवश्यक नहीं होता। लेकिन यदि आप समझ सकते हैं 9 और 10th क्लास के बच्चे, तो आप समझें इस बात को, ने इसमें बुराई नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं। आज के बच्चे बहुत डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, अच्छी समझ रखते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन है दोस्त, ठीक है, आपका डेडिकेशन नहीं भी है तो आप डेडिकेटेड बनना सीखें। आप डेडिकेटेड बनना सीखें, पढ़ाई के प्रति समर्पित हो। याद रखना मेरी वाणी, एक न एक दिन आप अच्छा करेंगे दोस्त। आप ही कहेंगे अब है सर की वाणी मुझे चुभ गई और आज के दिन में मैं मैथमेटिक्स फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट के रूप में जाना जाता हूं। इस तरीके से आज जो मैं बतलाने जा रहा था, मैं मकसद में कामयाब हुआ। वह मेरी सोच में था कि मुझे क्या क्या बच्चों के बीच रखना है, वह मैंने रखा इस बोर्ड पर। आप इस वीडियो को क्लियरली देखना और स्पष्ट रूप से देखना। एक बार समझ में नहीं आए तो रीस्टार्ट करके देखना, लेकिन देखना। और दोस्त, इसको लाइक करना नहीं भूलना। अब बच्चों को कह देना, बच्चों का सेंस तो समझ गए हो कि अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलना। यदि आपके आपके फ्रेंड्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर देना। कहना कि सब्सक्राइब करो, व्हाई नॉट, क्या डिफिकल्टी है यहाँ पर जो सब्सक्राइब। अगली बात, कमेंट्स कमेंट्स कमेंट्स। और क्या, रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन दबाना। थैंक्स टू यू।